आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या के विषय में। अमावस्या का इतना महत्व क्यों है, चाहे हिंदू तंत्र में चाहे इस्लामिक तंत्र में। देखिए, पूरा ये जो गणित है, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे इस्लाम में हो, ये मुहूर्त के आधार पे चलता है। कौन से मुहूर्त में कौन सा काम किया जाता है। हिंदू धर्म में आप जाओगे तो वो मुहूर्त बोलते हैं, और इस्लामिक में आप जाओगे तो चाँद की तारीखें बोली जाती हैं कि चाँद की किस तारीख में कौन से काम किए जाते हैं। कुछ तारीखें होती हैं जिसमें जलाली काम किए जाते हैं, कुछ तारीख होती है जिसमें जमाली काम किए जाते हैं। उसमें हुक्म का अमल कब करना चाहिए और आपका जुदाई क्या कब करना चाहिए, इस तरीके से दिन होते हैं। मंगल है, शनिवार है, संडे है, तो ये दोनों में विधियाँ सेम है, खाली बस तरीके उसके थोड़े थोड़े अलग हैं। और इसमें अमावस्या की जहाँ तक बात है तो अमावस्या सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तंत्र शास्त्र में। खासकर सिफली इल्म की बात अगर करी जाए तो अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। नूरी इल्म में अमावस्या का महत्व नहीं होता है। नूरी इल्म करने वाले वो पूर्णिमा या अन्य तिथियों का चयन करते हैं। अमावस्या मतलब चाँद जब पूरी तरीके से फुल डार्क मून जिसको बोलते हैं कि उसके बाद अगले दिन ही चाँद निकलता है, चाँद की पहली तारीख होती है। तो काली दुनिया में, सिफली अमल में और जितनी 10 महाविद्याओं की साधना है, विशेष रूप से काली, तारा, कामाख्या देवी, इन सब में अमावस्या पूजन कंपलसरी होता है। और पंचमकार पूजा इसमें अमावस्या में करते हैं इन सभी शक्तियों की। और बाकी पूरी काली दुनिया जो होती है वो पूरी तरीके से आप कहो कि जैसे फुल मून होता है, सक्रिय रहती हैं नूरी मखलूक, ऐसे काली दुनिया की जो मखलूक हैं, शैतानी क़ुव्वतें जो होती हैं, वो अमावस्या के दिन अपने उरूज पे होती हैं पूरी तरीके से। उसमें पूरी की पूरी शक्ति भरी होती है। इसलिए अमावस्या के दिन अगर कोई काम किया जाए तो आप समझो ऐसे कि 10% की मेहनत करी गई तो 100% काम हो जाएगा। अन्य दिनों में 100% की मेहनत करने पे 100% काम होगा। तो इसलिए कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलती है। अमावस्या के दिन किए गए प्रयोग अचूक रहते हैं, उनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, शक्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि उनका वो दिन होता है। तो दो तरीके से उसका महत्व है। एक तो ये है कि जो लोग हिंदू विधि में करते हैं उनके में पूजा कंपलसरी है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं काली जी की पूजा में। तो हम लोग को अमावस्या के दिन शाम को सूरज डूबने के बाद पंचमकार पूजा उनकी करनी होती है, चाहे सात्विक विधान से करें चाहे तामसिक विधान से करें। दक्षिणा मार्ग की करें पंचमकार या वामावार की करें। इसी तरीके से तारा देवी के साधक भी करते हैं। सभी 10 महाविद्याओं के साधक जो करते हैं। और इसीलिए जो है कोई काम अगर करना हो किसी को, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, और उसके पास रुकने का समय हो, तो वो अमावस्या में ही ये भोग दे करके काम करता है। इसलिए अमावस्या का इतना ज़्यादा महत्व है। अमावस्या के रात में कहीं इत्तेफाक से ग्रहण लग रहा हो तो उसमें मंत्रों की सिद्धि जल्दी होती है। या जो सिफली इल्म के जो मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र भी ऐसे हैं जो अमावस्या के दिन कम जप संख्या करने पर सिद्धि उनकी हो जाती है। अमावस्या के दिन बलि भी दी जाती है, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। हम लोग खुद भी इस प्रक्रिया में कोई काम करते हैं तो अमावस्या के दिन हमारे लिए काली जी को या कामाख्या देवी को बलि अभी भी हमारे जो है रूटीन प्रैक्टिस में है कि हर अमावस्या को बलि हमको सात्विक विधान में भी पंचबलि देनी पड़ती है। और अगर तामसिक विधान में कोई काम करते हैं तो बकरे की बलि, कबूतर की बलि, जैसा जो काम कर रहे हैं अपनी साधना में तो बकरे की बलि ही चलती है, कबूतर की बलि ही चलती है। लेकिन बाकी किसी का पर्टिकुलर काम किया गया तो उसमें भैंसे की बलि है, किसी को मुर्गे की बलि है, कबूतर है, बकरा है, भेड़ है, इस तरीके से पंचबलि उसमें भी होती है। तो ये तरीका है। और इसमें जो सिफली अमाल वाले होते हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं जो इस्लामिक में करते हैं, सदका वगैरह करके अपने शैतानी कुव्वतों के नाम से। तो बाकी संक्षेप में इससे ज़्यादा अमावस्या के विषय में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जा सकता है। बाकी रहस्य जो है, किसी और को कोई विशेष बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।